बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 3 दिन पहले जो पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान हुआ था, जिस पर काफी ज्यादा तनकीद हुई थी और अब भी तनकीद हो रही है, साबिक क्रिकेटर और शाइकीन क्रिकेटर की बरमार तनकीद पाकिस्तान टीम में काफी तब्दीलियां मुतवक्का है। कौन सी तब्दीलियां हो सकती है, इस पर बात करेंगे। साथ इंडियन टीम ने जो स्क्वाड का ऐलान किया उस पर बात करेंगे और इसके अलावा दोनों स्क्वाड का जायजा लेंगे कि आया कौन सी टीम मतलब कि स्क्वाड बेहतर है। मगर मजीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, साथ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी हम कोई स्पोर्ट के हवाले से या दुनिया भर में जो कोई भी अपडेट हो अपलोड करें, उसकी नोटिफिकेशन आप भाइयों को फौरन मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले पाकिस्तानी स्क्वाड का जायजा लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी शामिल है। पाकिस्तानी स्क्वाड को देखा जाए तो उनमें शामिल है बाबर आजम जो कि कप्तान है और सेंट्रल पंजाब के है, शादाब खान वाइस कैप्टन नॉर्दर्न, आसिफ अली नॉर्दर्न, आजम खान विकेटकीपर बल्लेबाज साउथ पंजाब, हारिस रऊफ नॉर्दर्न, हसन अली सेंट्रल पंजाब, इमाद वसीम नॉर्दर्न, खुशदिल शाह साउथ पंजाब, मोहम्मद हफीज सेंट्रल पंजाब, मोहम्मद हसनैन सिंध, मोहम्मद नवाज नॉर्दर्न, मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर खैबर पख्तूनख्वा, मोहम्मद वसीम जूनियर खैबर पख्तूनख्वा, शानशाह अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा, सुहेब मकसूद साउथ पंजाब। जबकि रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल है फखर जमान खैबर पख्तूनख्वा, शाहनवाज दानी सिंध और उस्मान कादिर सेंट्रल पंजाब शामिल है। पाकिस्तानी स्क्वाड को देखा जाए तो यकीनी तौर पर इनमें बहुत कम ऐसे चेहरे हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ अहम कर सकते हैं। पाकिस्तानी स्क्वाड को देखा जाए तो उनमें बाबर आजम ऐसा खिलाड़ी है जिनसे बड़ी उम्मीद है और हमेशा उम्मीद रहती है, मतलब कि बाबर ही ऐसा खिलाड़ी है जो अक्सर पाक टीम को मुश्किल वक्त में सहारा देते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत में कलीदी किरदार अदा करते हैं। दूसरे बल्लेबाज की बात करें जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ अहम कर सकते हैं और उम्मीद है कि वो अहम किरदार भी अदा करेंगे और यूएई की पिचों पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। वैसे भी मोहम्मद रिजवान को परफॉर्म करना होगा, वरना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा सीनियर बल्लेबाज मोहम्मद हफीज भी है जिनकी हालिया फार्म 50-50 है, मतलब कि अच्छी भी है और बुरी भी है। जैसे कि कश्मीर लीग में वो कुछ अच्छी इनिंग्स खेल चुका है, साथ ही सीपीएल में भी उम्दा कारकर्दगी दिखा चुका है। अच्छी खबर यह है कि वो बॉलिंग इन दिनों अच्छी कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। इसके अलावा आपके मतलब के पाकिस्तान के पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं बैटिंग के शूबे में जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो पाकिस्तान के लिए वो किरदार अदा करे जो पाकिस्तान चाहता है और शाइकीन क्रिकेटर चाहते हैं। आजम खान चंद गेंदे खेलकर आउट हो जाता है, जैसे हमने हालिया सीरीज में देखा। आसिफ अली जो अक्सर नाकाम रहे और नाकाम रहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि यूएई की पिचों में उन्होंने अच्छी परफॉर्म की, मगर भरोसे का खिलाड़ी नहीं। मतलब साफ है कि जब आसिफ अली बल्लेबाजी कर रहा हो, सच्चे पाकिस्तानी फैन की दिल की धड़कन तेज होती है, पता नहीं क्या होगा इस गेंद पर। इसके अलावा खुशदिल है, ये भी सेम ऐसा ही खिलाड़ी है जैसे आजम खान और आसिफ अली है। उसके बाद मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम, शादाब खान। तो भाई क्या होगा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का? पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मैच विनिंग खिलाड़ी नहीं है जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो आने वाले वक्तों में या मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाक की बॉलिंग के शुबे को देखा जाए, मतलब कि उन पर बात करें तो शानशाह अफरीदी और हसन अली पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है और उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इज्जत बचाएगा। बाकी मोहम्मद हसनैन और हारिस रऊफ है। इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर है। अगर वो भी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करे तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत अच्छा होगा, मगर ज्यादा उम्मीद शानशाह अफरीदी और हसन अली से है। अब बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड की, तो क्या ही शानदार स्क्वाड अनाउंस हुआ है। दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड को देखा जाए तो उनमें शामिल है विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चाहर, रविचंद्रन अश्विन, अजहर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शामी शामिल है। जबकि स्टैंड बाय प्लेयर श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर शामिल है। अब दोस्तों इंडिया के स्क्वाड को देखा जाए तो उनमें विराट कोहली जैसे खिलाड़ी शामिल है, क्योंकि सब जानते हैं कि वो एक मैच विनर खिलाड़ी है और तन्हा ही अपनी टीम के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। दूसरे बल्लेबाज की बात करें तो वो रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा भी काफी बेहतरीन बल्लेबाज है और वो काफी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। जब भी इंडियन टीम कई मुश्किल में होता है तो वो अच्छी परफॉर्म करता है और अपनी टीम की जीत में कलीदी किरदार अदा करता है। सच मानो विराट कोहली से बेहतरीन खिलाड़ी रोहित शर्मा है, जो जारहाना भी खेलते हैं और जिम्मेदाराना भी खेलते हैं और मुखालिफ टीम को मुश्किल में डाल देते हैं। और अच्छी खबर यह है कि रोहित शर्मा की हालिया फार्म भी अच्छी है और यकीनी तौर पर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में वो जिम्मेदाराना और जारहाना बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। दोनों
टीमों की कारकर्दगी के हवाले से भी आप भाइयों के साथ एक रिपोर्ट शेयर करेंगे। बस आप भाइयों से मुद्बाना गुजारिश है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली और इंडियन टीम का पूरा साथ देंगे। अगले बल्लेबाज की बात करें तो वो भी एक मैच विनर खिलाड़ी है और बेहतरीन खिलाड़ी है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ KL राहुल की। वो भी अच्छे फार्म में है और जिम्मेदाराना और जारहाना बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हैं। दीगर बल्लेबाजों में देखा जाए तो सूर्य कुमार नए उभरते हुए जारहाना बल्लेबाज है। इसके बाद ऋषभ पंत, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और बाकी बल्लेबाज भी है जो कि स्क्वाड में शामिल है, जिनका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं। और अगर बॉलिंग के शुबे को देखा जाए तो वहां पर भी इंडियन टीम मतलब के बॉलिंग के शुबे में भी इंडियन टीम अच्छी है। अगर बॉलिंग शुबे का मवाजना करे तो यकीनी तौर पर दोनों टीमें टक्कर की है। मगर बैटिंग शुबे को देखा जाए तो इंडियन टीम काफी अच्छी है। मगर अब पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि 10 अक्टूबर तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी स्क्वाड में तब्दीलियां कर सकता है और यकीनी तौर पर तब्दीलियां वाज़ा नजर आती है, क्योंकि हालिया दिनों शोएब अख्तर ने भी एक इंटरव्यू जारी किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यकीनी तौर पर 4 से 6 तब्दीलियां हो सकती है। इसके अलावा काफी साबिक क्रिकेटर और मौजूदा क्रिकेटर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी स्क्वाड में शर्जील खान, फखर जमान, शुएब मलिक और मोहम्मद आमिर को लाजमी तौर पर हिस्सा होना चाहिए। जबकि इसके अलावा शोएब अख्तर ने तो यहाँ तक भी कहा कि वहाब रियाज और हुसैन तलत को भी मौका मिलना चाहिए। अब अगर ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में तब्दीलियां होती है और शर्जील खान, फखर जमान, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और शुएब मलिक की वापसी होती है तो यकीनी तौर पर ये टीम फिर ICC T20 वर्ल्ड कप में किसी भी टीम को शिकस्त दे सकती है और किसी भी टीम को आसानी हरा सकती है। और इन खिलाड़ियों की वापसी होने के बाद अगर फिर इंडियन टीम और पाकिस्तानी स्क्वाड का जायजा लिया जाए तो यकीनी तौर पर दोनों टीमें टक्कर की टीमें बन जाती है और ICC T20 वर्ल्ड कप में फिर कांटेदार मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। इसके बरअक्स अगर स्क्वाड में वापसी इन खिलाड़ियों की नहीं होती तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो ICC T20 वर्ल्ड कप में कुछ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे। जिसे मैंने पहले ही कह दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे और जिम्मेदारी का एहसास जिन्हें हो। ताहम फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर तब्दीलियां नहीं भी होती फिर भी यही पाकिस्तानी स्क्वाड हमारी दुआओं की बदौलत कामयाबियां हासिल करेगी। उम्मीद है दोस्तों कि आज के मुख्तसर वीडियो भी आप भाइयों को पसंद आई होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। फखर जमान, शुएब मकसूद, शुएब मलिक, हफीज, इमाद वसीम, शादाब खान, शाहीन शाह, हसन अली, शाहनवाज, धानी, फहीम अशरफ, वहाब और आमिर और हुसैन तलत उस्मान कादर नहीं आते। आज ये टीम सेलेक्ट होने जा रही, आप माने न माने, और ये चेंजेस होंगी बिफोर द वर्ल्ड कप। 10 अक्टूबर कट ऑफ टाइम है।